नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं, आज रविवार है और रविवार के दिन आप घर पर हैं और इसलिए हम ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। देश से जुड़ी हुई हर खबर, विदेश से जुड़ी हुई हर खबर अगले 40 मिनट तक आपके समक्ष, आपके सामने होगी। बारीकी से आपको बताएंगे, ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और जिस खबर पर जरूरत पड़े हमारे एक्सपर्ट्स की, राजनीतिक विश्लेषकों की या विदेश मामलों की जानकारों की, तो उनके साथ भी हम पूरी जानकारी के साथ डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम और मुख्य खबरों के साथ होगी। तो आज की अहम खबर, पहली खबर, सोमनाथ हमला आज से 1000 साल पहले। 1000 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर को एक नई पहचान वैश्विक मानचित्र में दी जा रही है और आज बड़े पैमाने पर एक बड़ी यात्रा को भी निकाला गया है। वहीं इसके बाद बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली तुर्कमान गेट पर जो हिंसा हुई थी उसमें आपको बता दें कि 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, बात जहां बाकी खबरों की होती है तो खेलकूद की भी होती है, क्योंकि खेलकूद बहुत जरूरी है। ऐसे में ऋषभ पंत वनडे सीरीज से बाहर हुए, उनकी जगह एक नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। सीरीज में वो दरअसल चोट की वजह से बाहर हुए, लेकिन एक बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए, क्योंकि विकेट कीपर और एक बल्लेबाज के तौर पर वो टीम में शामिल थे। इसके बाद बात होगी मौसम के हवाले से, क्योंकि लगातार कड़ाके की सर्दी जो है देश भर में पड़ रही है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तमाम जगहों पर कंपकपाने वाली सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। इस हवाले से क्या कुछ आने वाले दिनों में भी अपडेट रहेगा मौसम के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर एटा में 3 लोगों की मौत हुई है। मौत की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से मौतें हुई हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के हवाले से। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोमनाथ सम्मान पर्व जो है वो लगातार चल रहा है और स्वाभिमान पर्व के चलते ये लगातार जो 1000 वर्ष पूरे हुए हैं हमले को लेकर, उसके बाद ये कई दिनों का कार्यक्रम था, जिसके चलते आज गुजरात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरान में उनका सबसे बड़ा उद्देश्य इस सोमनाथ मंदिर को एक वैश्विक पहचान दिलाना है, जो आज से 1000 साल पहले आक्रामक रवैये से आक्रमण किया गया था। एक आक्रांता ने इस पर आक्रमण किया था और लूटपाट के उद्देश्य से, मंदिर को ढाने के उद्देश्य से, अपने कट्टरवाद विचारा को फैलाने के उद्देश्य से या फिर अपनी सैन्य शक्ति दिखाने की हैसियत से ये हमला हुआ था। उस समय मंदिर को तोड़ा गया था, मंदिर को ध्वस्त किया गया था, लूटपाट की गई थी, लेकिन क्योंकि उस समय ये मंदिर बहुत ही अहम था और लोगों की श्रद्धा, भक्ति सब कुछ जुड़ा हुआ था। मंदिर भले ही टूटा, ढांचा भले ही टूटा, लेकिन लोगों के विश्वास अटूट रहे, लोगों की भक्ति भावना अटूट रही, लोगों का इससे जुड़ा हुआ बॉन्ड अटूट रहा। और यही वजह है कि 1000 साल पहले जब मंदिर को ढाया गया था, तो भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद इस मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। वहां पर उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में इस मंदिर का वहां पर उद्घाटन हुआ। वो वहां पर गए। कुछ सियासी विवाद भी रहे जवाहरलाल नेहरू पर, उसका आरोप भी कई बार लगता आ रहा है, लेकिन भारत ने जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, तकनीक के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भले ही पिछले कुछ सरकारों पे तुष्टीकरण हो या सेकुलरिज्म या जो गुट निरपेक्षता है उसका आरोप लगता हो, लेकिन जरूर इस सरकार में धार्मिक जो हमारी आस्था है, जो धार्मिक स्थल हैं, जो काफी वर्षों से लंबा इंतजार था लोगों को कि उन्हें दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाए, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए, फिर चाहे वो अयोध्या हो या बाकी अन्य मंदिर हो। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उसको भी बनाया गया, रामलला को विराजमान किया गया और अब सोमनाथ मंदिर को, हालांकि इसका पहले से निर्माण हुआ है, लेकिन इसकी पहचान पूरे देश और पूरे विदेश में पहुंचाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए है। और आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन ये प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना जो है वो हो रही है और साथ ही साथ
अगर बात की जाए इस स्वाभिमान पर्व की, तो कल बहुत खूबसूरत दृश्य जो है मंदिर में देखने को मिले थे, जहां ड्रोन के जरिए जो है कई सारी जो कृतियां हैं वो बनाई गई थी। और इस बीच आज पूजा अर्चना करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बीच 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान डमरू भी बजाया। और ये कह सकते हैं कि ये डमरू बजाकर एक श्रृंखला जो है वो कि सोमनाथ मंदिर किस तरीके से एक बड़े लेवल पर अपनी पहचान रखता है या किस लेवल पर उसको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये कहा गया कि 1000 साल बेशक हमले को हुए हैं, लेकिन जो आस्था थी, जो सनातन के प्रति लोगों का विश्वास था, वो हमेशा अटल रहा और आगे भी रहेगा। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर 75 वर्ष पूरे होने को लेकर भी कि सोमनाथ मंदिर का वो जो है निर्माण किया गया। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। कुछ तस्वीरें कुछ दिनों पहले इन्होंने एक्स पर पोस्ट की थी और तमाम बातें जो है वो कहते हुए अपनी तमाम जो पुरानी यादें हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई वो एक्स पर शेयर करते हुए नजर आए थे। उसके बाद फिलहाल आज देखिए कि जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर में ये पूजा अर्चना की जा रही है और 1000 साल पूरे होने पर ये स्वाभिमान पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और आप देखिए इस कार्यक्रम का नाम ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, जो कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। आज लास्ट दिन है जिसमें पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पहले दिन की अगर बात करें, एक तरफ रोड शो किया गया, उसके बाद दर्शन पूजन किया और लगातार यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जहां ओम मंत्र के सामूहिक जाप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। तो ये कहीं ना कहीं सनातन के प्रति अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ दिलीप यशवर्धन पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैश्विक स्तर पर सनातन को लेकर या फिर वो चीजें जो शायद लोग भूल गए हैं उन्हें आगे लाकर जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, जो ये खास तौर पर स्वाभिमान पर्व रहा? नहीं देखिए, लोग भूले नहीं हैं, लेकिन विस्मृति थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि सोमनाथ के मंदिर में ये जो पूजा अर्चना 1000 साल के बाद कर रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है कि लोगों की आस्था और जागृत होगी। और सोमनाथ वो पावन स्थल है जिसको गिराने के लिए, जिसको हटाने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बहुत बार लोगों ने कोशिश करी, लेकिन चूंकि वो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और बाबा भोलेनाथ को हटा पाना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है, और वो वहां पर स्थापित रहे और बड़ी भव्यता के साथ स्थापित रहे। अब प्रधानमंत्री जी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, लोगों की आस्था को और सुदृढ़ करने के लिए ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये निश्चित ही भारत की संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा है। और आस्था की नजर से भी अच्छा है, सामाजिकता की नजर से भी अच्छा है, राजनीति की नजर से भी अच्छा है, और हर नजर से ये अच्छा है भारत के लिए। बिल्कुल सर, ये जो देश में बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे पहले प्रयागराज में एक बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ और पूरे विश्व में उसकी पहचान, हमारी धार्मिक संस्कृति को भी उजागर किया, उसको भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं अपने, क्योंकि भारत देश हमेशा से बुद्धों की धरती रही है, महात्माओं की, संतों की धरती रही है, साधु संतों की धरती रही है, तो ऐसे में आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम आधुनिक भी हो रहे हैं और आधुनिकता के साथ साथ हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है पूरे विश्व में, क्योंकि भारत जाहिर सी बात है विश्व गुरु या मार्गदर्शन देने वाला देश भी माना जाता है। देखिए, भारत की पहचान सनातन और संस्कृति से ही रही है और सनातनी संस्कृति से ही भारत स्थापित हुआ है। और जो साइंस का डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये साइंस का सो कॉल्ड डेवलपमेंट आज की डेट में हो रहा है, लेकिन अगर आप बेस देखेंगे तो वो बेस कहीं ना कहीं सनातन है, हमारी जी संस्कृति है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो इसका वर्णन हमारे पुराणों में है, रामचरितमानस में है, गीता में कहा गया है, और सूरज से धरती पूरी ये हनुमान चालीसा में कई हजार साल पहले लिख दी गई थी। तो साइंस हमारे देश में था, लेकिन हम साइंस को एक स्पिरिचुअलिटी के रूप में देखते थे। आज वो साइंस एक टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप हो रहा है। जिस क्लाउड की हम बात कर रहे हैं, वो क्लाउड हमारे देश सनातन संस्कृति में बहुत पहले से व्याख्यात कर दिया गया था, लेकिन आज उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप
देखेंगे तो उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जड़ें कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति से ही जुड़ी हुई हैं और भारत की पहचान यही है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की पहचान वैश्विक रूप से करा रहे हैं और सनातनी संस्कृति के साथ करा रहे हैं। साइंटिफिकली तो हम डेवलप कर ही रहे हैं, हमारे यहाँ एक से एक हथियार आ रहे हैं, सेना को दृढ़ किया है, तो हम अपनी जो साइंटिफिक ताकत है वो साइंटिफिक ताकत तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो असल ताकत है, जो सनातनी ताकत है, जो संस्कृति की ताकत है, वो ताकत भी आज इंटरनेशनल लेवल पर लोग देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं, उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। दिलीप जी सर, इस वक्त पूरी दुनिया में नजर डालें, एक नजर घुमाएं तो एक ही नजर पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। कहीं जोरदार युद्ध होता है, कहीं पर अत्याचार किए जाते हैं, कहीं पर लोगों को मारा जाता है, कहीं पर तानाशाही हो रही है, कहीं पर डिक्टेटरशिप जैसी, कहीं पर किसी को कब्जा करना, इसको कब्जा करना, इस देश को पूरी तरह से खत्म करना, इस देश के किसी अंग पर कब्जा करना, ये गतिविधियां पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समय, हालांकि हम भी पाकिस्तान के साथ भिड़े, लेकिन उसको स्ट्रेच नहीं किया, उसको खत्म किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की हमेशा से ये नीति रही है, विजन रहा है कि भारत जो है वो समृद्ध भारत बने, विकसित भारत बने, उसमें किसी की बाधा नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़े और साथ साथ जो सनातनी संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाए। तो क्या इस बीच में भारत का योगदान, भारत की भूमिका पूरे विश्व में एक अहम हो जाती है? प्रधानमंत्री मोदी का बार बार ये कहना, हम बुद्धों के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, हम युद्ध के रास्ते पर विश्वास नहीं करते, तो क्या भारत इस स्थिति में दोबारा से खड़ा है धार्मिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर? देखिए, भारत की आजादी के पहले जब भारत खंडित भारत हुआ करता, यानी कि छोटे छोटे प्रोविंस में बटा हुआ था, तब युद्ध की घटनाएं आपको इतिहास में मिल जाएंगी कि इस प्रोविंस के राजा ने दूसरे प्रोविंस के राजा पे युद्ध आक्रमण किया। लेकिन जब से हम अखंडित भारत बने हैं, तब से आप भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। और भारत अटैकिंग होना और डिफेंसिव होना, दोनों में फर्क है। भारत अटैकिंग कभी नहीं रहा है, डिफेंसिव रहा है, और डिफेंसिव होने की वजह से अगर उसने कहीं अटैक किया है तो ये करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई मारने आएगा तो हम अपनी रक्षा जरूर करेंगे, तब हम अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। और असली ताकतवर आदमी वही होता है, या ताकतवर आदमी कह लीजिए या देश कह लीजिए, जो अपनी ताकत को हमेशा दूसरों को बचाने में लगाता है और दूसरों को दिखाने में लगाता है, लेकिन दूसरों को सताने में नहीं लगाता है। भारत ने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी भी देश पे आक्रमण करके नहीं किया, किसी का इंक्रोचमेंट करने की कोशिश नहीं करी, किसी के ऊपर अपने आप को हावी करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, हम सांस्कृतिक रूप से अपनी जो विरासत है वो पूरी दुनिया में बांटते आए हैं, बांट रहे हैं। कल देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति को किस तरीके से इंटरनेशनल धर्म संसद में प्रचारित किया था, जिसकी गुणगान आज तक हो रहा है, जबकि 100 साल से ऊपर होने वाले हैं। तो ये भारत की ही ताकत है, और ये ताकत जो भारत के पास है, ये दुनिया में किसी देश के पास ताकत है ही नहीं। सर, हम ये माने कि ये जो इस तरीके के इवेंट्स जो किए जा रहे हैं, धार्मिक इवेंट्स जो किए जा रहे हैं तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, खास तौर पर जो सामाजिक समरसता है उसे और मजबूत करता है। किस तरीके से ओवरऑल अगर बात की जाए, जो तरीका अपनाया है धर्म को साथ लेकर राजनीति में चलना, या ओवरऑल एक सनातन को रिप्रेजेंटेशन देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? सनातन हमारे देश का कल्चर है, और ये सनातनी अनुष्ठान जो हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सोमनाथ गए हैं इसलिए ये चीज हाईलाइट हो रही है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सनातनी अनुष्ठान होते नहीं है। हर मंदिर में, हर जितने भी प्रतिष्ठित स्थान है, सब जगह जो पूजा अर्चना का रोज का कार्यक्रम है वो चलता ही चलता है, और समय दर समय एक बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पर पूजा करने गए हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, और राजनीति से जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर का राजनीतिक जुड़ाव बहुत दशकों से रहा है। देश की आजादी के बाद जब इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां जा रहे थे, तो ये कहा जाता था कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने जाने से मना कर दिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद भी वहां पर गए थे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि राजनीति का, संस्कृति का और सोमनाथ मंदिर का विवादों से एक बड़ा संबंध है, तो उसी के नाते ये इतना हाईलाइट हो रहा है। अदरवाइज जो भारत की संस्कृति है, क्योंकि मोदी जी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, और वो सोमनाथ में पहली बार पूजा करने नहीं गए हैं। आप देखिए, वो समय दर समय किसी न किसी बड़े स्थान पर, किसी बड़े धार्मिक स्थान पर जाकर के पूजा अर्चना करते रहते हैं। ये उनकी एक सतत प्रक्रिया है। इसको लोग राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति। आजादी के बाद हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है उसको समय समय पर गुट निरपेक्षता के लिए या
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसको मिटाने की कोशिश की गई या उसको किनारे लगाया गया ताकि इसका जो सांप्रदायिक असर है वो ना पड़े? ऐसी राजनीति, ऐसी ओछी राजनीति क्या हुई है आजादी, देश की आजादी के बाद? ये तमाम आरोप जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, उन पर लगते आ रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि 2014 के बाद भारत ने जो सांस्कृतिक इतिहास खोया था, जो विरासत खोई थी, लंबी कानूनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी कई सारे धार्मिक स्थलों को दोबारा से स्थापित करने के लिए, तो क्या वो खुल के सामने आ गया है? क्या हम दोबारा से उसको पूरे वैश्विक मंच पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं? देखिए, हमने किसी का छीना नहीं है। हमारा जो था, मतलब हमारा से मतलब मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश का जो था, वो देश का जो था वो पुनर्स्थापित हो रहा है। जो देश की असेट थी, जो देश की संपत्ति थी, धार्मिक संपदा जो थी, वो धार्मिक संपत्ति अब रीइस्टेब्लिश करी जा रही है। और इसके लिए बिना शक के मैं कह सकता हूं कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने अथक प्रयास दिखाए हैं। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो सोमनाथ में पूजा अर्चना हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल में जीर्णोद्धार की बात हो, या धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर के बात हो, या लोगों में भारतीय संस्कृति को लेकर के एक अटैचमेंट हो, पूजा अर्चना को लेकर के हो। तो ये सारी चीजें, देखिए एक छोटी सी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। और अगर धर्म दिख रहा है हाँ। तो धर्म लोगों के दिलों के अंदर जाएगा, लोग धर्म की महत्वता को समझेंगे। और सत्य यही है कि बिना धर्म के किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी समाज का कल्याण होता नहीं है। ओके। हमने अपने धर्म को कहीं किनारे कर दिया था और हम सेक्युलर होने के नाम बहुत सारी चीजें कर रहे थे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें और हमारी संस्कृति को लेकर कही हैं। लेकिन अब फोन लाइन पर हैं हमारे साथ वैश्वनावाचार्य विनयानंद महाराज जी हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूँगा। वैष्णव आचार्य हैं सर, किस प्रकार से देख रहे हैं महाराज जी आप इस कार्यक्रम को, और ये कार्यक्रम भारत की खोई हुई पहचान को या इतिहास में जो भी हुआ है सनातन संस्कृति के साथ, उसको कैसे पहचान दे रहा है सर? निश्चित रूप से आप सभी प्रियजनों को जय श्री राम जी, और जय श्री मैं राम। बड़ी ही शालीनता के साथ और बड़ी में जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं वैश्विक पटल पे रखना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और भारत वर्ष की विरासत, जो हमारी एक सनातन धर्म की जो पहचान रही, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, इतना कुकृत्य, इतना बड़ा अपराध, कि शायद इतिहास पाएगा। मैं अगर इस बात आपको करता हूँ, चाहे आप जितनी भी भारतीय संस्कृति की, जितनी भी सनातन धर्म की जो भी धरोहरें रही, मुगल कालीन में, चाहे आप जिस भी काल को उठाते हैं, चाहे प्राचीन काल के इतिहास को उठाया जाए, चाहे मध्यकालीन के इतिहास को उठाया जाए, या चाहे फिर मुगल काल को उठाया जाए, तो हमारी जितनी भी विरासतें रही, सब कुछ क्षतिग्रस्त किया गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास इतना सामान्य नहीं है, जिसे मोहम्मद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे यह दुर्दांत आक्रांताओं ने आकर के और सनातनियों पर इतना बड़ा धर्माघात किया कि उसे क्षति पहुंचाई। यही नहीं, यह कारवां इनका चलता रहा। अरे ये लोग क्या बात करेंगे, ये लोग बात करने लायक नहीं है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया में जहाँ भी जाएंगे यह सच और संशय की दृष्टि से देखे जाएंगे। ये लोग क्या बात करेंगे। अरे जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करिए, ये वो लोग हैं जो कभी अपनी चंद रोटियां सीखने के लिए कभी उनका पक्ष ले लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि सनातनियों ने क्या बिगाड़ा था कि उनके साथ इतना बड़ा अपराध किया गया, इतना कृत्य किया गया। उनकी सांस्कृतिक जो धरोहरें थी, जो हमारी धार्मिक भावनाएं थी, उनको रह रह करके तोड़फोड़ किया गया। शायद मैं कहूँ कि कभी भी कोई सनातनी क्षमा नहीं कर पाएगा। ये इतिहास रहा है, रक्त रंजित इतिहास रहा है। आज अगर केंद्र की सरकार इस पर पहल कर रही है तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। अजित डोभाल अगर भी मन से बोलते हैं तो सत्य में कहता हूँ, यह वह परिवर्तन है जो हमारी खोई हुई स्मृतियां आज आकर के अवस्थित हो रही हैं, वो बन रही हैं। तो मैं क्यों न गाऊं इन मसीहाओं का ताना बार बार, जो हमारी खोई हुई जो धरोहर थी, जो उसे जन्म से किया गया, उसे पुनरुद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए
यह सरकार कटिबद्ध है। और मैं ये कहूंगा कि जिनको आपत्ति है, जिनको अगर यदि बहुत पीड़ा है, तो वो भारत छोड़कर अन्यत्र चले जाए, क्योंकि भारत की पहचान सनातन धर्म से है और अन्यत्र से नहीं। महाराज जी, एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर भारत देश की खास तौर पर बात की जाए तो 80% यहाँ पर सनातनी है और लंबी कानूनी लड़ाई जो है वो हमेशा से देखने को मिली है। अब ऐसे और कोई मंदिर है या कोई धार्मिक स्थल है जिनके लिए आपको लगता है कि आगे आना पड़ेगा, या फिर अभी उनकी पहचान वापस देश में लाना बाकी है? इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? देखिए, मैं पुनः फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आंखें भर जाया करती हैं। यही राम मंदिर था, जब भगवान राम टेंट में विराजते थे, उनके कपड़े वक्त को बदलने के लिए निहाले अनुमति मांगनी पड़ती थी। संतों का बस में भगवान से उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए न जाने कितने कारसेवकों को इस दुनिया से लेना पड़ा। यही नहीं, आप किसी भी धार्मिक स्थल को देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया देख रही नहीं कि हाथ उठाया जाए। अभी मैं काशी की बात करूं तो काशी में भी वही स्थिति है, चाहे मथुरा में इतना छलनी है कि अगर भी गिनाते रहे तो शायद एक काफी भर जाएगी, कहां कहां तक लड़ा जाएगा। लेकिन बस यही है कि हे गोविंद, हे गोपाल, यह भारत भूमि है, यह जगत गुरु है, यह संसार को दिया है। भारत ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का हित नहीं किया। भारत वो देश है जो हर प्राणियों पर दया करता है। यह वो सनातन धर्म का वो आधार केंद्र है जहाँ विश्व मंगल की कामना की जाती है। जब हमने किसी को बिगाड़ा नहीं तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? रोना इस बात का नहीं कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई। बस यही है कि जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हम सबके मंगल की कामना करते हैं। हम किसी पार्टी दल के नहीं है। बस ये है कि प्रभु सबके अंदर आप ज्ञान का पुट खोले कि सबको ज्ञान का बोध हो। जो बिगड़ा था वो बन जाए। हमें किसी से ना वैमनस्यता है और ना ही किसी से मेरा बैर है और ना ही किसी से कोई ऐसा लेकिन भाव है। हाँ महाराज जी, जो एक गुट निरपेक्षता की परिभाषा को तैयार किया गया था आज़ादी के बाद से, या ये कहा जा रहा था कि भाई सेकुलर एक माहौल पूरे देश में बनाया जाए, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे हमारी कई सारी धार्मिक विरासतें, कई सारे धार्मिक स्थल छिपे होते नजर आ रहे हैं। कई लोगों को ये भी मालूम नहीं था। बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का अयोध्या हो या बाकी अन्य कृष्ण भूमि हो और भी कितनी सारी जन्मभूमियाँ हैं। हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भाई हमें इंसाफ दीजिए, हमें मंदिर को स्थापित करना है, तब तक हमें वहां पर जगह नहीं मिलती। ये हमने देखा है 1992 से, कब से हमने वो बड़ी एक लड़ाई लड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि अब इस माहौल को थोड़ा सा कम किया गया है और जो भारत की पहचान है, साधु संतों की धरती है, उस पहचान को दोबारा से यहाँ पर रखा जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है कि वाकई में भारत जो है वो धार्मिक है, साधु संतों का यहाँ पर धरती है, यहाँ पर वही होगा जो सनातन के प्रति होगा, क्योंकि सनातनी देश है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में क्या इस पर कोई और भूमिका तैयार करनी होगी? जितने भी हमारे खोई हुई पहचानें हैं, धार्मिक विरासतें हैं, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। जी महाराज जी। चलिए फिलहाल महाराज जी की आवाज़ कट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी हमारे साथ जुड़े। और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज वही है, और वो चाहे विदेश हो, देश हो, कहीं भी हो, वो जब जाते हैं तो झलक अलग होती है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग होता है। उनके चेहरे का जो एक उल्लास उत्साह होता है देश के प्रति, वो अलग भावना दे रहा है। और ये मंदिर का व्यू आप देख पा रहे हैं, ये एरियल व्यू भी आपके सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ इसके तमाम जितने भी, इसको जिस भी तरीके से देखा जा रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, क्योंकि इससे काफ़ी लंबा इतिहास जुड़ा रहा है। और जब इस पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो इसको खंडित कर दिया गया, इसकी पहचान को ध्वस्त करने की कोशिश की गई।
लेकिन लोगों में जो भावना थी वो लगातार बनी रही और जाहिर सी बात है 1000 साल पहले इसको जब तोड़ा गया उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको रखा गया, इसके प्रति विश्वास रखा गया। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, और 1000 साल में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सारी पीढ़ियां चले गई, लेकिन उसके बाद भी इसकी पहचान को किसी छुपे हुए कागजों में बनाए रखना भी बड़ी बात है। उसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया। आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर गए, उद्घाटन हुआ। उसके बाद मंदिर लगातार वहाँ पर रहा और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने काफ़ी स्तर पर इसे पहचान दिलाई। लेकिन आज का ये कार्यक्रम उनके प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे विश्व में ये संदेश देता है, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन या इस तरह के कार्यक्रम, ये भारत की जो खोई हुई संस्कृति है, या खोई हुई या कहीं या लुप्त हुई संस्कृति थी, जो कहीं पर छिपी हुई थी या जिसे जानबूझकर ढका गया था कुछ राजनीतिक इस्तेमाल या उसके फायदों के लिए, तो कुल मिलाकर ये तमाम चीज़ें उजागर हुई हैं। हमारे साथ कुणाल गोस्वामी हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से आज सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री की सार्वजनिक पूजा का भारतीय धर्मनिरपेक्षता के ऊपर क्या अवधारणा बनती है, क्या कुछ लग रहा है? सेक्युलरिज्म की जो हम बात करते हैं उस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से सनातन की रिप्रेजेंटेशन हो रही? तो चलिए, कुणाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये गुजरात दौरा बेहद ही अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि एक महान प्रतीक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पर जिस तरीके से पूजा अर्चना की गई, अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर सभी से मिलते जुलते और सभी से बातचीत करते, स्वाभिमान पर्व बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर है। कुणाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुणाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्लीज। कुणाल, जिस तरीके से ये सवाल किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री लगातार सनातन के प्रति और हर जगह पर एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करना, क्या कुछ लगता है ये जो सेक्युलरिज्म की बात की जा रही थी इस पर और इसकी अवधारणा पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर हिंदू है, उसके बावजूद भी सेक्युलर होने की बात बार बार कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं, हक की लड़ाई, वो चीजें चाहे जो लोग चाहते थे, लेकिन शायद उनका एक सपना ही था, चाहे वो अयोध्या हो या फिर बाकी चीजें हो। नहीं, देखिए, आप ये चीज समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी का महादेव के प्रति जो प्रेम है वो हमें समय समय पर झलकता नजर आता है, और वो प्रेम ना सिर्फ सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है बल्कि उसकी जड़ों को और मजबूत करने का संदेश भी देता है। प्रधानमंत्री जब जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गए हैं और उन्हें जब जब ये बोलने का मौका मिला है कि सनातन संस्कृति क्या है, सनातन सभ्यता क्या है, विरासत क्या है, इसका इतिहास क्या है, इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। और यही कारण है, चाहे सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा का अनुष्ठान हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में उसके कॉरिडोर का उद्घाटन वहां पर अनुष्ठान हो, केदारनाथ बाबा में कॉरिडोर का उद्घाटन वहां पर अनुष्ठान हो, या बद्री विशाल में जाकर वहां पर पूजा अर्चना करनी हो, या फिर रामेश्वरम जाकर वहां पर पूजा अर्चना करनी हो, हर जगह जहां जहां पीएम मोदी गए हैं वहां पर उन्होंने महादेव की शक्ति को न सिर्फ महसूस किया है बल्कि जो तमाम सनातन प्रेमी हैं, जो सनातन समुदाय और सभ्यता को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको इस बात का एहसास भी दिलाया है कि महादेव कितने हमारे लिए अनुष्ठानकारी हैं। और यही कारण है कि जो सोमनाथ शौर्यता पर्व चल रहा है, ये अपने आप में बेहद खास है। ना सिर्फ आप इसे इस तरह से समझिए कि आप जो खिलजी था, जो शासक था, उसके आप आक्रमण के प्रति जवाब दे रहे हो कि मोहम्मद गजनवी ने किस तरह से ये मंदिर तोड़ा था, उसके बाद मंदिरों को लूटा था, उसकी सेना ने कितनी क्रूरता अपनाई थी, और उसके बावजूद भी सदियों से ये मंदिर अपनी विशालता, अपनी अखंडता, अपने प्रभाव, अपनी इन तमाम चीजों के साथ आज भी खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना 1000 साल के बाद भी इस मंदिर का पूरा भव्यता के साथ अनुष्ठान होना, ये इस बात का संकेत देता है
कि शासक आए, शासक चले गए, आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारी चले गए, आक्रांता आए, उन्होंने अपनी आक्रांता बरसाई, चले गए। लेकिन जो शौर्यता की मिसाल है, जो सभ्यता की मिसाल है, जहां पर भावनाएं उद्वेलित होती हैं, वो पहले टस से मस नहीं हो पाया। सनातन संस्कृति सदा से पहले भी रही, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी इसका जो पताका है वो हमेशा लहरती नजर आएगी। आप इस चीज को भी आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, जो ना सिर्फ एक धर्म का प्रतीक है, जो ना सिर्फ एक अखंडता का प्रतीक है, बल्कि ये प्रतीक है कि अगर आपके संकल्प दृढ़ हों, अगर आप लगातार मजबूती से अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यताओं के प्रति खड़े रहते हैं, तो आपको कोई टस से मस करने वाला यहां पर कोई नहीं है। अब जिस तरह से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद लाखों करोड़ों लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। आपने केदारनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन भी देखा, वहां पर भी लाखों करोड़ नंबर लोग जाते हैं। अब नंबर आया है सोमनाथ मंदिर का, जहां का कायाकल्प होता नजर आया है। यहां से धर्म संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो भविष्य में आने वाले वक्त में जितने भी सनातन प्रेमी हैं उनको इस तरफ अपनी तौर आकर्षित करती हुई नजर आएगी। अब इस चीज को यह भी समझिए कि ना सिर्फ यहाँ पर इसका कायाकल्प हो रहा है, बल्कि भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। एक संकल्प को धारण करने के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भारतीय समुदाय है, जो सनातन प्रेमी है, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो इस बात का एहसास कर रहे हैं, इस बात की ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं कि हमारी धर्म संस्कृति को कुछ लोगों ने बहुत ओझल करने का प्रयास किया है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि ना सिर्फ आप उस शक्ति को पहचाने, उस संकल्प को दोहराएं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास पर गर्व भी महसूस करें। रूपाली बिल्कुल, और पीएम मोदी की निजी जो आस्था है उसके साथ साथ देश के तमाम जितने भी लोग हैं, सनातनी हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी जोड़ के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़े बातचीत की इस खास विषय पर, क्योंकि आज बहुत खास विषय है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार जी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे आज जो शौर्य यात्रा निकाली गई, उस शौर्य यात्रा में 108 घोड़े प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर रखे गए। उन घोड़े पर तमाम जितने भी लोग सवार थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए तैयार है। भारत उस स्थिति में, अब वो दौर चले गया जब आक्रांताओं का दौर था, जब उन लोगों का दौर था जो दुष्ट थे, जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़ते थे और अपनी सैन्य शक्तियों का इजहार करने की कोशिश, अपनी ताकतों को इजहार करते थे, या फिर मंदिरों को लूटपाट कर उन्हें खंडित किया जाता था, या भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको खत्म करने की कोशिश की जाती थी। तो बहुत सारे आक्रांता भारत में आए, लूटपाट की, जो हमारी धार्मिक विरासतें हैं उसको ध्वस्त किया, खंडित किया गया पूरे भारत के अंदर। लेकिन उसके बाद भी लोगों का सबसे बड़ा जो लोगों का विश्वास था वो बना रहा, वो टूटा नहीं। उस इतिहास को कागजों में पिरोया गया, उसको लिखा गया, ताकि उसी इतिहास को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाए, वो उसको पढ़ें, वो उसको समझें और ये पता लगे कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे इतिहास को कैसे लिखा गया था, हमारे जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ थे, उस मंदिर का पूरा क्या मान्यता थी। तो उस इतिहास को भी हमारे जो लोग थे या जो बड़े ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों को लिखा है, आज तक ये बरकरार है। तो अब फिलहाल इस प्रकार की जब दृश्य देश में सामने आते हैं तो देश में सभी सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और ये महसूस होता है कि हम वाकई में उस देश में रहते हैं, जो देश एक बायोडाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पर अनेकों धर्म रहते हैं, प्रेम सद्भावना के साथ रहते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाओं का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म मतलब हर धर्म, जितने भी दुनिया में धर्म है रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सनातनी है और लगभग 80% से ज़्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। तो ऐसे में उनकी जो धार्मिक भावना है वो काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही हैं। कई बार ठेस भी पहुँचाई गई, कई बार, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, धर्म निरपेक्षता के उस एंगल से भी उसको पीछे हटाया गया, छुपाया गया, ताकि हम एक माहौल बनाएं और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बहुसंख्यक है, अगर उन्हीं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए तो उनको ठेस पहुंचेगी। वो चीज़ें अब पूरी तरीके से पर्दे से बाहर आ रही हैं
और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से नेतृत्व किया है 2014 के बाद में भारत को सकुशल बनाने की तरफ, आगे की रणनीति भी तय है 2047 तक, यानी 1947 से लेकर 2047 तक हमारे जो 100 साल हैं वो भी आज़ादी के पूरे होंगे, उसका भी विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं और इतिहास को भी लोगों के समक्ष रखने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत हो जाता है जब इस तरीके की यात्राएं, जैसे शौर्य यात्रा की आज अगर खास तौर पर बात की जाए, और जब ये इस तरीके की ऐतिहासिक यात्राएं सामने आती हैं तो साफ तौर पर जो इनकी वैल्यू रही है इतिहास में उसको भी दर्शाता है। और सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें, खुद में कहीं ना कहीं बेहद ही प्रसिद्ध रहा है। चाहे आज से 1000 साल पहले की भी बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक स्थान रहा है। और इस बीच लगातार आज जो स्वाभिमान पर्व का आखिरी दिन मनाया जा रहा है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरीके से शौर्य यात्रा रखी गई और रिप्रेजेंटेशन जो है वो 75 वर्ष चाहे पूरे निर्माण के बाद पूरे होने के हों या फिर 1000 साल पूरे होने हों जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, ये तमाम चीजें और इतिहास को साथ लेते हुए किस तरीके से भारत आगे बढ़ा, किस तरीके से सोमनाथ मंदिर की अपनी लड़ाई जो थी वो सामने आई और आज किस जगह पर है, ये साफ तौर पर आज का दिन दिखा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले आपको हम बठिंडा भी लिए चलते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, आपको सीधे इस वक्त बठिंडा लिए चलेंगे जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त वहां के विद्यार्थियों से संबोधन कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और साथ साथ उनको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। सुनिए जरा। तो उन्होंने इत्थों दे 4-5 ਜਿਹੜੇ IAS ਦੇ ਮੇਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ सिस्टम बड़ा वधिया बनाया हुआ है। तो वाईफाई हाई स्पीड है। मैं पूछ के आया ऊपर कोई MD कर रहे हैं, डॉक्टर है पर MD कर रहा हो, तो वो कहता मैं सवेरे आ जाना, फिर लंच वेले मैं घर चला जाना, शाम को मैं फिर आ जाना। तो सानू उम्मीद है कि क्योंकि 5 तरीक तो ही ये बैच चलिया, अजे 10 दिन भी नहीं हुए, अजे हफ्ता भी नहीं होया। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों 2-2 बैच भी इत्थे आउणगे, क्योंकि जिमें जिमें पता लगी जाता है तो बच्चे आते हैं। और माहौल है लाइब्रेरी जी है, उत्थे माहौल मिल जाता पढ़न का। मैं कुछ बच्चों भी मिल के आया जोड़े मतलब कंपीटिशन की तैयारी करते हैं। इत्थे कोई बैंकिंग की तैयारी करता सीगा, कोई IAS की तैयारी करता सीगा, इधरों कोई कटार सिंह वाले तो सी, कोई कुशमीर तो भी सीगे, आले दुआले के पिंडों तो आए सी। सो यह साडा पहले दिनों एजुकेशन जिहड़ा साडा मॉडल है आम आदमी पार्टी का, असीं उहनूं फॉलो कर रहे हैं। जिवें दिल्ली दे विच कंपीटिशन के एग्जाम या कुछ जिन्ने भी लाइब्रेरियां या स्कूल अपडेट कीते सी, वही सेम साडा मॉडल इत्थे चल रहा है। तो 9 करोड़ रुपए की लागत है। तो CSR चो इहदा सारा जिहड़ा खर्चा जिहड़ा जिन्ना भी होऊगा, चाहे स्टाफ का होवे चाहे जिन्ना भी, वो सारा CSR चो करांगे ते कर रहे हैं। तो 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं ऑनलाइन वास्ते। तो सवेरे 8 तो रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है। कोई भी बच्चा आके, मेरे ख्याल मैंबरशिप 600 रुपये पर महीना। किन्ने हैगी मैंबरशिप? 900 इस वक्त है ने, जिहदे चों 350 हर वक्त हर रोज़ अवेलेबल। अज कोई एग्जाम है मेरे ख्याल अज कोई एग्जाम है, तो पर फिर भी बच्चे बहुत ने, तुसीं मिल के भी जाओ, देख के भी जाओ सारा। तो दूजे इशूज़ दे विचों मैं दसना चाहना कि जिस तरह तुसीं अपडेट रहने हो, राजनीतिक तौर पर भी जो चल रहा है, जिस तरह BJP जिहड़ी है वो धर्म की राजनीति करती है,
ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਦ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝਾਕੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ NGOs ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਪਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣ ਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਕਦੇ यूपी 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ बंगाल 'ਚ रौला पाई बैठे होंगे ने, है ना। आप सीएम भगवंत मान को सुन रहे थे बठिंडा से लाइव। सीएम भगवंत मान विद्यार्थियों को संबोधन कर रहे थे। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।